हाय हाँ। फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो यूपी पीसीएस जो आर ओ आर ओ की जो एग्ज़ाम है वो लगभग 11 फरवरी को होने वाला है। तो उसी से संबंधित हम लगभग सारी तैयारी हमें लग रहा है कि कंप्लीट हो चुकी होगी आप सभी लोगों की। तो उसी से संबंधित आज का मेरा जो टॉपिक होगा हिंदी से संबंधित होगा, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदी से संबंधित जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें टॉपिक जो दिए हैं वो कुल मिला के 6 टॉपिक से मात्र 10-10 क्वेश्चन मिला के लगभग 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और 60 क्वेश्चन का जो दायरा होगा जो लगभग सेकंड पेपर में कितना होगा, 60 क्वेश्चन को बोले तो 60 नंबर के, ठीक है। 60 नंबर के, ठीक है। यानी अगर हम कहें तो 140 नंबर का जो हमारा जीएस का है, जीएस का जो 140 नंबर का जो पेपर है, तो 140 नंबर हमारे जो मार्क्स हैं, मार्क्स जो 140 के हैं वो जीएस के हैं, सही है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 60 मार्क्स जो है हमारा हिंदी का, सही है। 60 मार्क्स हैं जो हिंदी के, सही। तो कुल मिला के हमारा लगभग 200 नंबर का जो है वो पूरा 200 नंबर का जो पेपर है वो हमारा बैठेगा यूपी आर ओ ए आर ओ का जो प्री का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। प्री का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो प्री के एग्ज़ाम से संबंधित हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम मान लो कोई एप्लीकेशन या फिर कोई मतलब संदेश लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत कम ज़्यादा शब्दों की जगह बहुत कम शब्दों में अपनी बात को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो इसी से संबंधित आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो अनेक शब्दों से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित रहेगा, जिसमें हम लगभग 40 से 50 शब्दों को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसा कि इसके नाम से ही इसका अर्थ निकल रहा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी अगर हम कहें तो एक इंसान अगर किसी बात को ज़्यादा लंबे शब्दों में व्यक्त कर रहा है तो उसे हम ज़्यादा लंबे शब्दों की जगह मात्र कुछ शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जो जो मापा जा सके सके जो मापा जा सके। अब आपको ये दिख रहा है कि जो मापा जा सके कितना लंबा शब्द है, सही है। अगर हम इसके एक शब्द की बात करें तो इससे हम बोल सकते हैं परिमेय, 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 सही है। एक शब्द में अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, परिमेय कह सकते हैं। यानी जो मापा जा सके उससे हम एक शब्द में व्यक्त करें तो उससे हम कह सकते हैं परिमेय, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है उससे हम बोलते हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, ठीक है। यानी आप देख रहे हो, आप ये यहाँ से यहाँ तक का एक शब्द है, सही है। कि दो पांच शब्दों में एक बात को कहना चाह रहा है, सही है। अगर हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात करें तो ये आप देख रहे हैं इतना लंबा शब्द कहा है और केवल इतनी सी बात के लिए कि युधिष्ठिर है, ठीक है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये सब ना लिख के ये शब्द से भी काम चला सकते हैं जो कि काफी बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन को लिखने से लेके पढ़ने तक में भी, सही है। तो इसी से हिसाब से अगर हम देखें, जो कवि तत्काल कविता करे, ठीक है, जो कवि तत्काल कविता करे उसे कहते हैं आशु कवि, आशु कवि, सही है। आशु कवि, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा वह होगा सब कुछ जानने वाला,
सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो उसे बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? आस्तिक। उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। ठीक है, आस्तिक। जो ईश्वर पे विश्वास करता हो उसे आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पे विश्वास ना करता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा? जो ईश्वर पर विश्वास ना करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। ठीक है, नास्तिक। उसे हम क्या कहेंगे? नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होगा कम बोलने वाला। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मितभाषी। शब्द से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत कम बोलने वाला कोई व्यक्ति है XYZ। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें कि परंपरा से चली आने वाली बात को परंपरा से चली आ रही किसी बात को कहते हैं अनुश्रुति। ठीक है, परंपरा से चली आ रही किसी बात को व्यक्त करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? वो करेंगे अनुश्रुति। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? आशा करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो मापा जा सके उसे परिमेय बोलते हैं, और जो ना नापा जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट है हमारा जो कवि तत्काल कविता करे उसे आशु कवि बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा सब कुछ जानने वाले को कहते हैं सर्वज्ञ बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक बोलते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास ना करता है उसे नास्तिक बोलते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है परंपराओं से चली आ रही किसी बात को हम अनुश्रुति कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे लगभग आज के जो वीडियो में हम लगभग 50 शब्दों को देखेंगे, कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, जो परंपराओं से चली आ रही बात को अनुश्रुति बोलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हुआ? जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अकिंचन। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा किया जा सके। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे कहते हैं अतीन्द्रियां। ठीक है, अतीन्द्रियां उसे क्या कहेंगे हम? अतीन्द्रियां। जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना किया जा सके या ना हो सके उसे हम बोलते हैं अतीन्द्रियां। ठीक है, जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु।
आजाद शत्रु, आजाद शत्रु क्या कहेंगे, आजाद शत्रु, जिसका कोई शत्रु अभी तक जन्मा ना हो उसे हम कहते हैं आजाद शत्रु। उससे क्या कहते हैं, आजाद शत्रु। मदिरा को पीने का प्याला, मदिरा को पीने वाला प्याला को कहते हैं चषक, ठीक है, प्याला को बोलते हैं चषक, ठीक है, चषक, चषक कहते हैं, ठीक है। मदिरा को, शराब को, मदिरा बोले तो शराब को जिस गिलास से पिया जाता है उसे चषक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्या होगा, अनुगामी, पीछे चलने वाला क्या होगा, पीछे चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं अनुगामी। पीछे चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं, पीछे चलने वाले व्यक्ति को कहते हैं अनुगामी, अनुगामी, अनुगामी। पीछे चलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, अनुगामी, ठीक है। पीछे चलने वाले को व्यक्ति को कहते हैं अनुगामी, ठीक है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को कहते हैं मितभाषी, मितभाषी क्या कहेंगे, मिताहारी बोलते हैं, ठीक है, मिताहारी, मिताहारी। थोड़ा नफा तुला भोजन करने वाले को कहते हैं मिताहारी, ठीक है। थोड़ा नफा तुला भोजन करने वाले को कहते हैं मिताहारी। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं, बहुत अधिक बोलने वाले को कहते हैं, बहुत अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल, वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाले को कहते हैं क्या, वाचाल। नेक्स्ट जो हमारा होगा क्या, तिलक पर लगाने वाले अन्न को कहते हैं, तिलक, तिलक लगाने वाले अन्न को कहते हैं अक्षत बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, अक्षत, ठीक है। अक्षत, जो माथे पे तिलक लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षत बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, अक्षत। नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा, जिसका पति अभी जीवित हो उससे क्या कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जिसका पति अभी जीवित हो उसे हम क्या कहेंगे, कपड़ा गंदा भी हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जिसका पति, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम कहेंगे, जिस स्त्री का पति, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जीवित हो उसे बोलते हैं सदभा, 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 ठीक है, सदभा, सही है, सदभा बोलते हैं, ठीक है। आधी रात का समय, आधी रात का समय व्यक्त करने के लिए हम बात करेंगे, एक शब्द होगा जिसका नाम है निशीथ। आधी रात के समय को व्यक्त करने के लिए हम जिस शब्द को प्रयोग में लेंगे उसका नाम है निशीथ, निशीथ, ठीक है। उस शब्द का क्या नाम है, निशीथ। आधी रात के समय को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसका नाम है निशीथ, ठीक है। तो इसी से संबंधित हमारा एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं गिरा हुआ, के लिए हमेशा एक शब्द प्रयोग होगा,
गिरा हुआ के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ जिसे हम बोलते हैं पतित, जिससे हम क्या कहेंगे पतित, जिससे हम बोलेंगे पतित, ठीक है। जिस शब्द को व्यक्त करने के लिए हम कहेंगे पतित, ठीक है। गिरा हुआ शब्द के लिए व्यक्त करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको बोलेंगे पतित, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग को क्या कहते हैं? जंगल की आग को कहते हैं दाना बल। जंगल की आग को कहते हैं दाना बल। जंगल की आग को कहते हैं दाना बल। जंगल की आग को व्यक्त करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा जिससे हम बोलेंगे दाना बल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग, ठीक है। कान के नीचे, कान के नीचे लटका हुआ भाग कहते हैं कर्णपाली। कर्णपाली, ठीक है। कर्णपाली बोले तो ये वाला भाग, ठीक है। कर्णपाली बोले तो ये वाला भाग जो कठिनाइयों से समझने योग्य हो, जो कठिनाइयों से, जो कठिनाइयों से, कठिनाइयों से समझने योग्य हो, उसे हम एक शब्द में बोले तो बोलेंगे दुर्बोध, दुर्बोध, ठीक है। उसे हम अगर एक शब्द में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं दुर्बोध। जो कठिनाइयों से समझने में आता है उसे हम एक शब्द में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं दुर्बोध, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो, जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे हम बोलेंगे, एक शब्द में बोले तो उसे बोलते हैं पार्थिव, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे हम एक शब्द में व्यक्त करने के लिए बोलेंगे शब्द पार्थिव, ठीक है। उससे हम क्या शब्द लेंगे? पार्थिव, ठीक है। जिसे जानने की इच्छा हो उसे हम बोलते हैं जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा हो उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहेंगे? जिज्ञासु, जिज्ञासु। उसे हम किस शब्द से व्यक्त करेंगे? जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उससे हम एक शब्द से प्रदर्शित करेंगे जिज्ञासु, ओ सॉरी जिज्ञासा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले को हम जिज्ञासु, जिज्ञासा बोलेंगे, ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा या जिज्ञासु बात कोई फर्क नहीं है, जिज्ञासु ही सही है, ठीक है। जिज्ञासु ही लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा होगा कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम बोलेंगे कृतज्ञ, सही है। जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम एक शब्द में व्यक्त करना चाहें तो हम एक शब्द करेंगे प्रयोग कृतज्ञ, ठीक है। जो किए गए उपकार को मानता हो उससे हम एक शब्द में अगर व्यक्त करें तो कृतज्ञ बोल सकते हैं, ठीक है। कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट जो हमारा होगा
जो जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहेंगे, उसे कहते हैं शाश्वत। शाश्वत जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम एक शब्द में व्यक्त करें तो क्या कहेंगे? शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम कहते हैं शाश्वत। सांझ और रात के समय के बीच, सांझ और रात के बीच का समय व्यक्त करते हैं हम सांझ, सांझ और रात के बीच का समय कहते हैं गोधूलू। ठीक है, गो सही है, गोधूलू। ठीक है, उससे क्या कहेंगे? गोधूलू। सही है, गोधूलू। मोक्ष की कामना करने वाले को कहते हैं, मोक्ष की कामना करने वाले को कहते हैं, मोक्ष की कामना करने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु। ठीक है, मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं मुमुक्षु। मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं मुमुक्षु। ठीक है, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे बोलते हैं अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके उसे कहते हैं एक शब्द में अनिवार्य। अनिवार्य। उसे एक शब्द में व्यक्त करने के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे अनिवार्य। जिसका निवारण ना किया जा सके उसे हम एक शब्द में व्यक्त करें तो उसे बोलते हैं अनिवार्य। पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशाओं को कहते हैं, पश्चिम और उत्तर के मध्य दिशाओं को पश्चिम, पश्चिम और उत्तर के मध्य कोण को कहते हैं, इसको बोलेंगे ईशान। ईशान, ईशान। पश्चिम और पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को बोलते हैं वायव्य। ठीक है, सॉरी इसका मतलब वायव्य। ठीक है, वायव्य बोलते हैं। ठीक है, वायव्य। ठीक है, इसे बोलते हैं वायव्य, इसे बोलेंगे वायव्य। ईशान किस किस के बीच के कोण को बोलते हैं? ईशान बोलते हैं उत्तर, उत्तर और पूर्व के मध्य कोण को। ठीक है, इसे बोलते हैं ईशान। ठीक है, ईशान। ठीक है, इसे उत्तर और पूर्व के मध्य कोण को किस शब्द से व्यक्त करेंगे? उसे बोलेंगे ईशान। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ईशान। ठीक है, गंगा का उद्गम स्थान जिस जगह से होता है उसे हम कहते हैं, गंगा का उद्गम जिस स्थान से होता है उसे बोलते हैं गंगोत्री। गंगा का उद्गम यानी गंगा जहाँ से निकलती है उसे हम बोलते हैं गंगोत्री। गंगा जहाँ से निकलती है उसे हम बोलते हैं गंगोत्री। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे बोलते हैं अनुरक्त। जिसके प्रति गहरा लगाव हो, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे कहते हैं, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे बोलते हैं अनुरक्त। उसे क्या कहेंगे? अनुरक्त। अनुरक्त। जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे हम बोलते हैं अनुरक्त।
जिसके प्रति गहरा लगाव हो उससे हम बोलते हैं अनुरक्त। जिसे रोका ना जा सके, ठीक है, जिसे रोका ना जा सके, सही, जिसे रोका ना जा सके उसे बोलते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, ठीक है, जिसे रोका ना जा सके उसे बोलते हैं अनिरुद्ध, जिसे रोका ना जा सके उसे बोलते हैं अनिरुद्ध, सही है। 700 पदों की पुस्तक को कहते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट जो हमारा होगा, नेक्स्ट हमारा होगा 700 पदों की पुस्तक को कहते हैं। 700 पदों की पुस्तक को कहते हैं, पुस्तक को बोलते हैं सतसई, सतसई। 700 पेजों की पुस्तक को कहते हैं हम